बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बोल उनकी जिंदगी के फलसफे को बयां करते हैं। उन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व क्षमता के दम पर देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। 25 दिसंबर साल 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। ग्वालियर से शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद वाजपेयी ने कानपुर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेशी और वीर अर्जुन का संपादन किया। छात्र जीवन में ही वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और आजीवन भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य रहे। 1968 से 1973 तक वह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। विपक्षी पार्टियों और उनके दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में 1977 से 1979 तक वह विदेश मंत्री रहे। इस दौरान 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित कर भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। ऐसा करने वाले वाजपेयी पहले व्यक्ति थे। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। वाजपेयी इसके संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहे। इस पद पर वह 1980 से 1986 तक रहे। इस दौरान वह भाजपा संसदीय दल के नेता भी रहे। यह वाजपेयी की व्यक्तित्व और करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट जीतने वाली भाजपा ने 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी। वाजपेयी 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा सदस्य चुने गए। 16 मई 1996 को वह पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत हासिल न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1998 तक वह लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1998 के आम चुनाव में सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया। इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन गठबंधन से AIMDK के समर्थन वापसी से एक बार फिर उनकी सरकार गिर गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के साझा घोषणा पत्र पर लड़े गए इस चुनाव में वाजपेयी का नेतृत्व भी एक अहम मुद्दा था। गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ और वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और पहली बार किसी गठबंधन सरकार ने केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 2004 के चुनाव में NDA गठबंधन की हार हुई और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। 2009 में खराब सेहत की वजह से वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के साथ देश का भविष्य जोड़ा और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। परमाणु शक्ति को देश के लिए आवश्यक बताकर 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहा। इसी वजह से उन्होंने परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखने वाली भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की। वाजपेयी की उदार चरित्र की वजह से ही वह समाज के सभी तबकों में लोकप्रिय रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों के समर्थन में थे। उन्होंने कश्मीर समस्या के हल के लिए राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा में शिखर वार्ता की।
हालांकि उनका यह प्रयास असफल रहा। आर्थिक विकास के लिए अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत कई योजना शुरू की थी। वाजपेयी एक बड़े राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। पंचतत्व से बना शरीर भले ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत और देश प्रेम का जज्बा हमेशा कायम रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के इस महान व्यक्तित्व से प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।